आपका स्वागत है और नजर अब यहाँ पर सोने चांदी पर डालेंगे, जहां पर सोने में 600 रुपए तो चांदी में 1600 रुपए की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। यूएस फेड ने तो वही किया जो बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका था, लेकिन बात अब ये मानी जा रही है कि 2023 में शायद हम रेट कट्स नहीं देखेंगे। वो काम होते होते 2024 हो जाएगा और वो सोने चांदी के निवेशकों को पसंद नहीं आया। नवनीत, कैसे देखते हैं आज का रिएक्शन? 1778 पे गोल्ड और 1820 का कल हाई था, तो क्लियरली $35-40 की गिरावट तो हम देख ही चुके हैं। कल मनीषा जी काफी डिस्कस्ड इवेंट था और काफी अवेट करी थी जनता की फेड का निष्कर्ष क्या रहेगा और कमेंट्री क्या रहेगी, क्योंकि पूरे साल हमने फेड को ब्याज दर बढ़ाते हुए देखा है और इस बार जैसा एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आया है। अब नेक्स्ट ईयर की कमेंट्री थोड़ी सी लोगों को निराशाजनक लग रही है और इसके चलते आपको एक करेक्शन का माहौल नॉट ओनली इक्विटी मार्केट बट बाकी सारे एसेट क्लासेस में भी देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन ऑलरेडी ड्यू था, बिकॉज थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस थी रैली और 1830 1840 के आसपास एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन था जहां पर मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स या फंडामेंटल डेवलपमेंट दोनों ही ये कहता है कि थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है दोनों ही मेटल्स में। गोल्ड में मुझे लगता है कि 53,850 53,750 तक का लेवल आपको बहुत जल्द देखने मिल सकता है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी करीब करीब 500 से 800 रुपए का करेक्शन यानी 67,000 के नीचे के भाव आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन रैली वाली सिचुएशन रहेगी अगले 1-2 दिनों में दोनों ही प्लेसेस में। ऑलराइट, तो बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे फिलहाल है और आज दूसरा लगातार दिन है जब हर लेवल पे हम यहाँ पर हर टाइम जोन पे भी फिलहाल बिकवाली आता हुआ देख रहे हैं। 2% ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भारतीय बाजारों में, 3% की मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, $23 का स्तर जस्ट अबाउट होल्डिंग यहाँ पर। वंदना, आप चांदी में यहाँ पर अब क्या करने की राय देंगी और कोई निवेशक अगर लेना चाहे तो क्या लेवल्स का इंतजार करे? लग रहा है मनीषा, एक स्ट्रेंज थिंग देखने को मिली है कि इतने हॉकिश कमेंट के बाद भी डॉलर इंडेक्स ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। वो बिल्कुल 103 104 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे नहीं लग रहा कि चांदी या गोल्ड में बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल आएगा। 67,100 से 66,800 ये मुझे एक लेवल लग रहा है जहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सेलिंग करके चलना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का ध्यान रख रहे हैं उनके लिए ये लेवल काफी बढ़िया रहेगा जहाँ पे वो बाइंग कर सकते हैं। टारगेट करें फिर से एक बार 69,000 को। ऑलराइट, तो अगर आप चांदी खरीदने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तो बहुत लंबा इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन नियर टर्म में तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अगर आप पिछला एक हफ्ता देखें तो ज्यादातर मेटल्स में यहाँ पर अब मंदी वाली सिचुएशन नजर आई है। कॉपर को छोड़ दिया जाए तो एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर गिरावट है। एक्चुअली इस साल की भी अगर बात की जाए तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर ऑलमोस्ट नेगेटिव में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। सबसे बेहतरीन गेन एक्चुअली यहाँ पर निकल में देखने को मिला है और वो भी डबल डिजिट परसेंटेज पॉइंट्स के लिहाज से। नवनीत, कैसे कारोबार करना चाहिए यहाँ पर? कॉपर अब भी 700 के ऊपर तो है ही, लेकिन क्या ये डिप्स खरीदारी के मौके हैं? फर्स्ट पहले 3 महीने तो थे इस साल के, वो करीब करीब 15 से 20% 22% तक की गेन्स ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल मेटल्स देखने मिली। और उसके बाद टॉप से ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स हैव करेक्टेड बाय 40%। तो मेरे हिसाब से एक जो एक्स्ट्रा फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था मार्केट में और चाइना की तरफ से जो स्लो डाउन देखने मिला है या जो कोविड संक्रमण चाइना में इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, उसका खासा इम्पैक्ट मेटल कॉम्प्लेक्स को देखने मिला है। और अब जो है वो फिलहाल नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है जहां पे मार्केट स्टेबल है, डिमांड सप्लाई सिनेरियो काफी स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट डायनामिक्स डॉलर के साथ साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है। जिंक में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक नेगेटिव बायस देखने मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 4 से 5% का करेक्शन यानी 270 तक के स्तर भी हम जिंक में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो काफी इन्वेंट्री बढ़त जो हम देख रहे हैं एलएमई पे, और उसके साथ साथ में एक अच्छे मतलब नेगेटिव पिक्चर के साथ में ट्रेडिंग होते हुए भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मार्केट ऐसा लग रहा है कि फिर से 200 202 के लेवल फिर से एक बार टच कर सकता है। तो यहाँ पर भी 5% के आसपास का करेक्शन आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। एल्यूमिनियम में करेक्शन ऑलरेडी कॉपर में करेक्शन टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि करीब 10 से 12 रुपए करेक्शन यानी 1.5 से 2% के आसपास अगर करेक्शन आएगा तो वहां पे अच्छी बाइंग इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो कॉपर में एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, बाकी दो मेटल्स में थोड़ा सा नेगेटिव रुझान। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आए मेटल्स में। आपका कोई टॉप फेवरेट यहाँ पर वंदना जो आप मेटल्स में कारोबार की राय देंगी? मुझे जिंक पे लग रहा है कि एक ब्रीफ करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि माइंस क्लोजर है, स्मेल्टर्स भी यहाँ पे बंद हुए हैं, प्रोडक्शन भी कम है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा।
271 मुझे लग रहा है कि 271 से लेके एक कह सकते हैं कि 281 का दायरा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं, 281 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 284.5 का लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं भी यहाँ पे बिल्कुल नवनीत से अग्री करती हूँ, मुझे लग रहा है कि कॉपर में अब फॉल लिमिटेड है, 704 703 के लेवल के लिए बिल्कुल छोटा टारगेट के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। ऑल राइट, बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन की लगातार तेजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ दिन की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी यहाँ पर लौटी है और 83 के आस की तरफ पहुंचने की अब ब्रेंट यहाँ पर कोशिश में लगा हुआ है और 0.25% की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। मुझे याद है दिन की शुरुआत यहाँ पर करीब करीब 1% की गिरावट के साथ हुई थी, तो वो लॉसेस तो हमने निकाल ही दिए हैं और कुछ इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिला है। नवनीत, क्रूड में अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे? यूएस इन्वेंट्रीज में इजाफा है, लेकिन बाकी सब चीजें यहाँ पर सपोर्टिव हैं, फिर चाहे वो कनाडा का कीस्टोन पाइपलाइन है, रशिया की स्टेटमेंट्स हैं, ओपेक की स्टेटमेंट है जहां पर वो मांगते हैं कि अगले साल मांग बेहतर हो सकती है, और जो विंटर फोरकास्ट आ रही हैं वो तो क्लियरली सपोर्टिव हैं ही। काफी दिनों से जो ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा था और हमने करीब करीब $90 से करेक्शन लास्ट 2 महीनों में $70 तक आते हुए देखा है। बट खास तौर पे अगर हमने देखा है कल के सेशन में जो इन्वेंट्री आई है वो बहुत शार्प जंप दिखाई है। नॉट ओनली मेन लाइन इन्वेंट्री बट जो सेकंड लाइन इन्वेंट्रीज है उनमें भी अच्छा जंप देखने मिला। उसके बावजूद भी हमने कोई खास रिएक्शन प्राइसिंग में नहीं देखा है। अब मुझे लगता है कि एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो गया और $70 के नीचे जाने के लिए कोई नया कैटलिस्ट या नया नेगेटिव ट्रिगर चाहिएगा मार्केट को। अदरवाइज हम वापस $3 से $4 की बढ़त यहाँ पर WTI और ब्रेंट दोनों ही प्राइसिंग में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्लियर है और जब तक 6250 6300 के लेवल्स नीचे में नहीं टूट जाते, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप 6550 6600 तक कॉपर क्रूड के प्राइस आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और गैस में जो कांस्टेंट जंप है कितना जारी रह सकता है ऊपर तक? मेरे हिसाब से यहाँ से करीब करीब $2 से $3 का जंप यहाँ पे आपको क्रूड प्राइसेस में और देखने मिल सकता है। और डोमेस्टिक लेवल्स पे अगर देखूं तो मैं 6500 के ऊपर आपको 6650 तक के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में कुछ खास मुझे लग रहा है कि कोई खास ट्रिगर है और लास्ट 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन का माहौल छाया हुआ है। जब तक 520 के स्तर नीचे में नहीं टूट जाते हैं, टेक्निकल पैरामीटर ये इंडिकेट करते हैं 555 570 तक के स्तर फिर से देखने मिल सकते हैं। तो लार्जली नेचुरल गैस एक बाय ऑन डिप वाली कमोडिटी है और अगले हफ्ते इसका एक्सपायरी भी है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दोनों का। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ में आपको अपसाइड देखने मिल सकता है। ऑलराइट, वंदना, जाने से पहले एक आपका टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आप यहाँ पर दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें। एग्री में लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी मिली है मेंथा, और वॉल्यूम के साथ इसमें एक सर्ज आया है, तो यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड एक्चुअली देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहना चाहिए और फिजिकल मार्केट से भी सपोर्टिव न्यूज आ रही है। यहाँ पे 1010 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 1060 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 980 का लगा के चल सकते हैं और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि 1100 तक के लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत समय के बाद, महीनों के बाद मेंथा आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर है और 1100 के स्तर की एक्सपेक्टेशन वंदना को वहाँ पर, तो एक और कमोडिटी जहाँ पर अब आप यहाँ कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ समय की समाप्ति है यहाँ पर। वंदना, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद लौटेंगे आवाज़ समाचार के साथ।